गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे और नोट करते करते चलो हाल चाल भी पूछ लेते हैं। तो भाई कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, मजे में एकदम। ओके, ठीक है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्फेरिकल लेंसेज क्या होता है? रिफ्रैक्शन तो भी पढ़ लेंगे, इसी टॉपिक के अंदर हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं स्फेरिकल लेंसेज। व्हाट आर स्फेरिकल लेंसेज? ठीक है, पता लग रहा है भाई, जैसे स्फेरिकल मिरर्स हुआ करते थे वैसे ही हमारा स्फेरिकल लेंसेज हुआ करता है, लेंस होता है। ठीक है, देखिए आंखों में चश्मा, अब ये मत बोलना हाथों में चूड़ी, ठीक है, नहीं, आंखों में चश्मा पहनता है, ठीक है, स्पेक्टिकल्स में। ये क्या है? एक शीशा नहीं चिपका दिया आपकी आंखों में सीधा, ठीक है, ये कांच शीशा खिड़की का तोड़ा और लगा के आंख में गोला बनाया और दो तार लगाया और पहना दिया आपको। ठीक है, या वो गुज्जी ऐसे नहीं पहनेगी आपकी। ठीक हो गया। स्पेक्टिकल्स, ये जो दो कांच के शीशे ऐसे लगता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वो क्या है? वो भी लेंस है। माइक्रोस्कोप देखा होगा, जिसको हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए किसे यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप। उसमें भी सबसे आगे एक हमारा छोटा सा लेंस लगा होता है बच्चों, ये देखना, दो तीन लेंस होते हैं, एक ही नहीं होता है, अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। हमारे टेलीस्कोप होता है, दूरबीन होती है आपकी, जिससे आप दूर की चीज़ें देखते हैं। टेलीस्कोप, उसमें भी लेंस लगे होते हैं। मीन्स जो हमारे लेंस होते हैं वो क्या करते हैं? या तो बड़ी चीज़ को छोटा कर देते हैं, छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाते हैं। वो उसके टाइप पर डिपेंड करता है कि लेंस कैसे यूज हो रहा है, कि हमारा बड़ा कर रहा है छोटा कर रहा है। ठीक है, अब देखिएगा तो ये होता क्या है? स्फेरिकल क्यों बोला है इन्हें? क्योंकि बच्चों होता क्या है, जो हमारे स्फेरिकल लेंसेज हैं, इनकी जो सरफेसेस होती हैं, बाउंड्री होती है, वो कैसी होती है? स्फेरिकल। देखिए, कुछ या तो ऐसी होंगी या फिर कुछ ऐसी होंगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, यू कैन से एन ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल मतलब लाइट से रिलेटेड। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जो ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनी होती है विद स्फेरिकल बाउंड्री। स्फेरिकल बाउंड्री से क्या होती है? बाउंडेड होती है, घिरी हुई होती है। ठीक है, उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? स्फेरिकल लेंस। ठीक है, यू कैन से एन ऑप्टिकल डिवाइस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम and bounded with spherical boundary is known as spherical lens. ठीक है, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग, इसके शेप के अकॉर्डिंग इन्हें दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। लिख लेंगे आप जल्दी से, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज में एक टाइप होता है बच्चों हमारा कन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है हमारा कनकेव लेंस। कनकेव, मिरर और लेंस में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मिरर में हमारे पीछे से पॉलिश होती है, वहां पर हमारी जो भी फिनोमिना होता है वो सब हमारे रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। ठीक है, और लेंस में जितने भी फिनोमिना होंगे हमारे, वो किस पर बेस्ड होंगे? रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखिए कन्वेक्स लेंस, बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है? कन्वेक्स लेंस ऐसे लेंस होते हैं, डेफिनेशन लिखते समय है ना, ऐसा लिखता है कुछ कि द लेंसेज विच आर, देखिए मिडल में, बीच से क्या है? थिक है, नहीं है, चौड़े, जैसे जैसे किनारे पर जा रहे हैं, कॉर्नर्स पर जा रहे हैं, यहाँ से मिडल से कॉर्नर्स पे जा रहे हैं, थोड़े से पतले हो रहे हैं, थिन होते जा रहे हैं। वी कैन से द लेंसेज विच आर थिकर इन द मिडल एंड थिन इन द कॉर्नर्स। जो कॉर्नर पर क्या हो? थिन हो, पतले हो, और मिडिल पे थिक होते हैं। ठीक है, नोन एज कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस की बात करेंगे तो भाई ऐसे लेंसेज जो हमारे क्या होते हैं? मिडिल से क्या हो? पतले हो, मिडिल में, बीच में पतले हो, किनारे से थिक हो। हमारे पतले मीन्स थिन, विच आर थिन इन द मिडल एंड थिक इन द कॉर्नर। कॉर्नर्स पर थिक होंगे और मिडल पर बहुत पतली। देखिए, कॉर्नर पे मोटे, फिर पतले पतले पतले, फिर और मोटे मोटे मोटे, है ना, समझ गए? तो कनकेव मिरर क्या होता है? कनकेव लेंसेज, नॉट मिरर। हाँ, कनकेव लेंस मिडल में थिन होंगे, कॉर्नर्स पर थिक होंगे, और कन्वेक्स लेंस
मिडिल में थिक होंगे और कॉर्नर्स पर थिन होंगे। बस इतनी छोटी सी लैंग्वेज है इनकी, ठीक है। इतना छोटा सा कंसेप्ट, जल्दी से आप इसको बनाना है, बना लीजिए, आप इसे नोट कीजिए जल्दी से इसको। स्फेरिकल लेंस, हिंदी मीडियम वाले होंगे बच्चे तो हम उसको बोल सकते हैं गोलीय लेंस, ठीक है। दो तरह के होता है, कन्वेक्स लेंस का मतलब उत्तल लेंस, और जो कनकेव लेंस अभी हमने बात की थी, तब तक आप हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले इसको नोट करेंगे। कनकेव लेंस इसको बोलते हैं अवतल लेंस, और जो कन्वेक्स लेंस है उसको बोलेंगे उत्तल लेंस, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा लेंस क्या होता है, पारदर्शी माध्यम से बना हुआ होता है तथा किससे घिरा होगा, गोलीय सतहों से घिरा होता है, ठीक है। एक ऐसी वस्तु, ठीक है। उत्तल लेंस में क्या बोलेंगे, जो किनारे पर पतले होते हैं, ऐसे लेंस जो किनारे पर पतले और बीच से क्या होते हैं, मोटे होते हैं, चौड़े होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। और कनकेव में इसका उल्टा हो जाएगा, देखिएगा बच्चों। कन्वेक्स में क्या लिखेंगे आप, कन्वेक्स लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, बिल्कुल यही, मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, इसमें भी होगी, इधर को होगी, इधर को होगी, सच दैट इट इज थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एजेस, ठीक है। कनकेव में इसका उल्टा लिख लेंगे आप नंबर 2 करके, बिल्कुल ही। अ कनकेव लेंस is an optical device made up of a transparent medium bounded by two spherical surfaces such that it is thin at the middle and thick at the edges, ठीक है। जल्दी से वो कीजिए, इसको नोट कीजिए कनकेव लेंस का। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखते हैं, लिखेंगे जल्दी से, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, पहला टर्म्स लिखेंगे जल्दी से, अपर्चर, अपर्चर ऑफ लेंस, लेंस का द्वारा कह सकते हो आप, ठीक है। अपर्चर क्या होता है, दो लेंस बना लेते हैं। पहला लेंस था हमारा क्या, कन्वेक्स लेंस, दूसरा लेंस हमने लिया था कनकेव लेंस, है ना। ये है हमारा कनकेव लेंस, एक है हमारा कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो बच्चों जो हमारा अपर्चर है, अगर हम द्वारक की बात करें लेंस के किसी भी उसके, तो देखिए यहाँ से रे आएगी, कोई भी प्रकाश किरण आई हमारी, ये यहाँ पर आए तो जहाँ जहाँ पर टकरा सकती है बच्चों, कहाँ कहाँ पर टकरा सकती है, यहाँ से लेकर इतना बड़ा जगह है इसके पास, देखिए इतनी वो है, ठीक है। इसका क्षेत्र क्या है, जहाँ पर हमारी क्या हो सकती है, किरणें टकरा सकती है। द बीम ऑफ लाइट कैन रिफ्रैक्ट, मतलब रिफ्रैक्शन के लिए जितना एरिया मिलेगा उसको लेंस का, किसको, प्रकाश की किरणों को या लाइट रेज को, वही उसका क्या होगा बच्चों, अपर्चर ऑफ द लेंस कहा जाएगा। M1 M2, M1 से M2 तक यहाँ पे होगा। ऐसे ही इसमें बात कर ले तो लाइट यहाँ पे भी पड़ सकती है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पे भी पड़ सकती है। तो ये क्या है हमारा अपर्चर ऑफ द लेंस, M1 M2, ठीक है। ठीक हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें, मुख्य अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए जैसे कि हमने मिरर में पढ़ा था, दर्पण में पढ़ा था हमने, एक था हमारे पास उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो वहाँ पर हमारे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था, वक्रता केंद्र, एक हमारा फोकस होता था, वक्रता केंद्र फोकस। इसी तरह से हमारे ये जो लेंस होता है उनके भी अपने उसी प्रकार क्या होता है, वक्रता केंद्र भी होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है, उसका फोकस भी होता है, ठीक है। इसका भी होगा और इसका भी होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बात करें इसकी, एक बार इसकी बात करें तो इसके बाद में कर लेंगे, ठीक है। हमारे कन्वेक्स लेंस की बात करें तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से और जो हमारा लेंस है उसके बिल्कुल मध्य बिंदु से एक लाइन पास होती है बिल्कुल सीधी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अ स्ट्रेट लाइन passes through the center of curvature of the lens and the midpoint of the lens is known as principal axis of that lens, ठीक है। आप कह सकते हैं लेंस के मध्य बिंदु और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को या सरल रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। बात करेंगे उत्तल लेंस अवतल लेंस की, कनकेव लेंस की बात कर ले तो इसमें भी ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारी बच्चों क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष है, ठीक है। देखिए अब बात कर लेते हैं जरा ऑप्टिकल सेंटर की, ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक बिंदु की, ठीक है। देखिएगा
इसको पढ़ने से पहले कुछ और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। होता क्या है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, सबको पता है, ठीक है। इसमें रेज पड़ेंगी, रेज पड़ेंगी तो कुछ ऐसा कुछ अपने रास्ते से मार्ग क्या हो जाएगा, इनका विचलित हो जाता है मार्ग, सबको पता है ना। ऐसे इसमें होता है, इसमें कुछ ऐसा, इसमें कुछ अलग टाइप का हो जाता है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें वो कन्वर्ज हो जाती है, इसमें से निकल लेती है, ऐसा करके फैल जाती है, मतलब अपने रास्ते से भटकना, ठीक है, विचलित हो जाना, डेविएशन हो जाना, कुछ ऐसा होता है। लेकिन एक बिंदु ऐसा होता है, एक पॉइंट हमारे लेंस में ऐसा होता है, दोनों लेंस में, जैसे कि ये वाला मिड पॉइंट जो कहेंगे हम इसे, याद है वहाँ हम पोल कहते थे कुछ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, जहाँ से कोई भी रे जाए, यहाँ से भी रे आएगी ये तो बिना किसी डाइवेशन सीधे निकल लेगी, यहाँ से गई सीधे निकल गई, कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, यहाँ से भी ऐसा टेढ़ा नहीं होगा, ऐसे जाएगी तो भी सीधी जाएगी, ऐसे कैसे भी जाए बस बिना किसी विचलन के क्या होगा, बिना किसी विचलन के गुजर जाती है। आप ऐसा बोल सकते हैं लेंस का वह बिंदु जहाँ से कोई भी लाइट रे, प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के रिफ्रैक्ट हो जाती है, अपवर्तन हो जाता है जिसका, ठीक है। a point of the lens where a light ray passes undeviated या विदाउट डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के पास हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। बाकी हम इसका फोकस पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे अगले टर्म्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच।